ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व हिंद महासागर में द्वीपों का एक समूह है जो प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में अद्भुत योगदान देती है। दुनिया की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है सोम्पेन जनजाति। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है जो भारतीय केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा है। निकोबार इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तर में 190 किलोमीटर दूर पूर्वी हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। संपूर्ण रिजर्व लगभग 885 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और 12 किलोमीटर चौड़े फॉरेस्ट बफर जोन से घिरा हुआ है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा वर्ष 2013 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत औपचारिक रूप से रिजर्व बनाया गया था। इसमें भारत के 2 नेशनल पार्क शामिल हैं। द्वीप के उत्तरी भाग में कैंपबेल वे नेशनल पार्क और दक्षिणी भाग में गैलेथिया नेशनल पार्क। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में पारिस्थितिकी तंत्र का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम शामिल है जिसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, समुद्र तल से 642 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने वाली पर्वत श्रृंखलाएं जैसे माउंट थुलियर और तटीय मैदान शामिल हैं। यह बहुत ही समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का आवास है जिसमें एजियोस्पर्म, फर्न, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स और अन्य 650 प्रजातियां शामिल हैं। यहाँ जीव जंतुओं की 1800 से अधिक प्रजातियां हैं जिनमें से कुछ इस क्षेत्र के स्थानिक हैं। इस बायोस्फीयर रिजर्व के अनूठे जीवों में शामिल है केकड़ा, खाने वाला मकाक, खारे पानी का मगरमच्छ, विशाल कछुआ, मलायन बॉक्स कछुआ, निकोबार ट्री श्रू, निकोबार मेगापोड, रेडिकुलेटेड अजगर और केकड़ा। पूर्वी हिंद महासागर में ग्रेट निकोबार द्वीप के वर्षा वनों में रहते हुए सोम्पेन ने हजारों वर्षों से एक अद्वितीय परिदृश्य की रक्षा और रखरखाव किया है। मंगोलाइड सोम्पेन जनजाति जिनकी संख्या लगभग 200 है, बायोस्फीयर रिजर्व के जंगलों में विशेष रूप से नदियों एवं नालों के किनारे निवास करते हैं। वे शिकारी और भोजन इकट्ठा करने वाले होते हैं। जीविका के लिए वन और समुद्री संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। सोम्पेन एक अनुसूचित जनजाति है। इस जनजाति के लोगों का बाहरी लोगों के साथ बहुत ही सीमित संपर्क रहता है। ऐसा माना जाता है कि मंगोलॉइड जनजातियां संभवतः कई हजार वर्ष पहले मलय बर्मा तट से द्वीपों पर आई थीं। हाल ही में नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के विकास के लिए एक परियोजना प्रस्तावित किया है जिसका उद्देश्य ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को समुद्री और स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करना है। इस परियोजना पर बहुत सारे पर्यावरणविदों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। विकास की राह में प्राकृतिक धरोहर के खो जाने के डर सिर्फ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए ही नहीं बल्कि समूचे देश के सभी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए भी है। हमने पिछले अंकों में देखा कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्थामलाई बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व और शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व को। जुड़े रहिए नेक्स्ट आईएएस हिंदी के साथ। अगले अंकों में हम जानेंगे कच्छ के रण बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। धन्यवाद।